अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है ना, मैंने अपने कपड़े धोने डाले थे, तो ये ड्रायर में सारे कपड़े सूख चुके थे। तो अभी इनको मैं ना गैलरी में सुखा दूँगी। तो ये कपड़े मैंने ना गैलरी में जाके सारे सुखा दिए थे। पूरे कपड़े जितने भी थे हाथ के और मशीन में जितने धोने वाले थे सब सुखा दिए थे। तो अब मैं आई हूँ अपने किचन में। तो ये है ना, मेरे घर में आया हुआ था गोश्त। आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो ये मेरे घर में जैसे ही गोश्त आता है ना, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर है ना इनके पैकेट्स बना के है ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे है ना आसानी होती है पकाने में। क्योंकि गोश्त वगैरह लाना मुझे आता नहीं है, समझता नहीं है। क्योंकि हम लोग है ना अपनी अम्मी अब्बू के घर पर जब थे ना, कुंवारे थे, तब हम लोग कभी गए नहीं थे गोश्त या बाज़ार वगैरह के लिए। तो हम लोगों को पता नहीं है कैसे लिया जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड ही ला के देते हैं। तो बस ये मैं पैकेट वगैरह बना कर है ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये 1.5 किलो गोश्त था, तो मैं 1.5 किलो गोश्त के ना हमेशा 4 पैकेट बनाती हूँ, वो सही रहता है। और ये बगैर हड्डी का गोश्त है। हम लोग है ना हड्डी अलग से रखवाते हैं, मेरे हस्बैंड, जो वाइट कलर की हड्डी होती है ना जिसमें जूसेस वगैरह होते हैं, वो अलग से रखवाते हैं। तो ये गोश्त के मैंने पैकेट्स बना दिए थे। तो अब ये है ना मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। तो इसमें से ना मैंने एक पैकेट निकाला था अपने पकाने के लिए। तो अब ये फ्रीज़र में मुझे रख देना है। तो ये मुझे है ना 3 से 4 दिन या 5 दिन में ये मेरा गोश्त जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, इस्तेमाल में आ जाएगा। मुझे ऐसे नीचे जाना नहीं पड़ेगा और फिर रोज़ की वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी आज क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो इसलिए ये गोश्त हमारे घर में आ जाता है और हम लोग रख लेते हैं। तो ये मैं आई हूँ खाना बनाने की तरफ। तो ये फ्रेंड्स, मैंने लिया हुआ है मसाला, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और प्याज। ये 2 ही मीडियम साइज़ की छोटी छोटी प्याज थी, तो ये मैंने इसमें डाल लिया है। तो इसका है ना पूरा एक साथ मसाला पीसना होता है। तो आप लोगों को पता है मैं मसाला इसी तरीके से पीसती हूँ। ये मेरे ससुराल वालों का तरीका है, जो कि बहुत ईजीएस्ट तरीका है, तो मुझे पसंद भी है। और ये एक मीडियम साइज़ का कांदा रखा हुआ था, तो ये वो बारीक चॉप करके इसमें मैं डाल रही हूँ। कांदा चॉप करके भी डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है, मगर ऐसे पीस लेंगे ना तो अच्छी थिक ग्रेवी बन जाती है। और ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हुए थे टमाटर, तो इनको भी अच्छे से बारीक काट कर लेना है और इसमें डाल लेना है। तो मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा है ना काम रहता है सुबह से रात तक का। हम सब लेडीज़ है ना सुबह से जो उठती है ना किचन में ही घुसी हुई होती हैं। बस उनको है ना इतनी फुर्सत नहीं होती कि क्या करो, खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती हैं, कैसे क्या करना है, काम ही ख़त्म नहीं होते हैं घर के, तो खुद के लिए क्या वक्त निकालेंगी। तो ये है ना, मैंने सब मसाला इसमें डाल लिया था। और ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की। और मसाले के जार में जितना थोड़ा पानी बचा था ना, मसाला बचा था, उसमें पानी डाल के मैंने मसाला इसमें डाल लिया है, जिससे कि पानी की जो ज़रूरत थी ना वो भी पूरी हो जाती है। ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है इसमें। और ये मैं डाल रही हूँ मसाला किंग, ये अच्छे से टेस्ट देता है इस गोश्त वगैरह में। और मैंने नमक डाल लिया है टेस्ट के हिसाब से। इनको है ना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ, मेरा खाना है ना झटपट बन जाता है। कितना भी बिज़ी डे हो, कितने भी मुझे काम हो, मैं ऐसे खाने बना लेती हूँ ना तो मुझे आसानी हो जाती है। तो अब इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इसको 3 से 4 सीटी में मैं आके चेक कर लूँगी। तो ये कुकर मैंने चढ़ा दिया था। तो ये अरवी मैं साफ़ करने के लिए आई हुई हूँ। और उससे पहले ना, साफ़ करने से पहले मैं अपने हाथों में ना ऑयल लगाती हूँ। ऑयल लगाने से ना खुजली वगैरह बिल्कुल नहीं होती। मुझे ज़्यादा खुजली होती है तो थोड़ा मैं अच्छे से रगड़ लेती हूँ हाथों में। आप है ना वेजिटेबल ऑयल्स, राई का तेल, कुछ भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राई का तेल हो या फिर ऑलिव ऑयल हो। आप कोई भी वेजिटेबल जो अपने खाने में डाल रहे हैं तेल, वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, खूब अच्छे से साफ़ करना है, पूरे स्किन इसकी पील कर लेना है। और जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स रह जाते हैं ना इस पर, वो भी निकाल लेना है। अगर ऐसे रह जाते हैं, हम ऐसे ही डाल देना तो गले में है ना खराश होने लगती है, तो वो नहीं करना है हमें। तो इसको है ना मैंने अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया था। ये 300 ग्राम या फिर पाव किलो के करीब है अरवी। तो इतनी अरवी काफ़ी होती है मेरे घर में, मेरे बच्चे खा लेते हैं शौक़ से ये। तो मैंने ना अरवी पूरी साफ़ कर दी थी, उन्हें ना भिगा के रख दिया था साइड में। तो अब ये मैं गोश्त चेक करने के लिए आई हूँ कि भुना है या नहीं। मैं है ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 3 से 4 सीटी में खोल कर देख लेती हूँ, जिससे कि खाना जलता भी नहीं है और पता भी चल जाता है कि ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं हुआ है या फिर बाकी है और काम। तो इस तरीके से
चेक कर रही हूँ अब मैं इसको। तो इसको है ना मैंने अच्छे से खुला रख के भूना था क्योंकि गोश्त गल चुका था। तो इसको भूनना है, तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया, ये पूरी तरीके से भून चुका है। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। तो अब बस इसमें जो मैंने अरवी भिगा कर रखी थी ना, धोकर साफ़ करके, तो वो सारी अरवियाँ इसमें डाल लेनी है। ये बहुत ही इसी तरीके से खाना बनता है मेरे घर में। और मेरे घर में चाहे कितने भी काम हो, मैं इस तरीके के खाना बना लेती हूँ ना, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आप बाप रे इतना रोज़ गोश्त खाना, और इतना मतलब काम रहता है उसमें भी तुम इतना गोश्त वगैरह बनाती हो। तो मेरा यही तरीका है गोश्त बनाने का। तो इस तरीके से मेरे लिए आसानी होती है गोश्त बनाना। और ऐसे ही मैं दोपहर में खिचड़ी बना लूँ या फिर रात को कुछ और बना लूँ, तो वो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं गोश्त बनाना ज़्यादा आसान समझती हूँ। तो अब ये है ना, इसमें मैंने अरवी डाली। अरवी डालने के बाद इसमें मैंने डाला है पानी। पानी मैंने देखिए आपको दिख रहा होगा, पौना ग्लास भर के इसमें पानी डाला है। आधा आधा ग्लास भर के इसमें पानी डाला, मतलब वो 1 ग्लास हो गया। तो ये पानी अभी सूखेगा, इसमें अरवी भी गलेगी और पानी भी सूखेगा। और साइड में मैंने रख दिए थे चावल, क्योंकि अच्छे लगते हैं चावल इनके साथ, टेस्टी लगते हैं। तो ये चावल मैंने चढ़ा दिए थे। मैं ज़्यादा चावल नहीं बनाती, थोड़े ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में ना रोटियाँ ज़्यादा चलती हैं मेरे। तो ये सब कुछ मैंने दम पे रख दिया था साइड पर पे। तो अब ये कुकर की सीटी भी आ रही है। तो ये खाना वगैरह है ना मेरा, मैंने रेडी कर दिया था। बस थोड़ा ही काम बाकी था, ज़्यादा कुछ काम नहीं बाकी था। तो ये मैंने खोल के देखा तो ये अच्छे से थोड़ा भून चुका था। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है ऊपर से कोतमीर डाल के ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। खूब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, जिससे है ना कोतमीर अच्छे से मिल जाए और उसका है ना, उसकी जो खुशबू होती है ना कोतमीर की, वो इसमें आ जाए। तो अब इसको है ना हमें पकाना है और थोड़ी देर, क्योंकि पानी थोड़ा दिख रहा है इसमें, तो थोड़ा और इसको थिक करने के लिए पकाना पड़ेगा। तो इसको मैंने पका लिया और ये मैंने ले ली है प्लेट अपने खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये अपने में ये निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने ना ये कटोरी में अपने लिए निकाल लिया है खाने के लिए, क्योंकि है ना अकेले होते हैं ना, तो ऐसे खाने का ख़ास दिल नहीं होता है। जब सब होते हैं तो दिल भर के इंसान खा लेता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरा अरवी गोश्त बन कर के रेडी है। ये बहुत बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सच में बहुत मज़े का बना था। तो अब ये मैं अपने चावलों पे इनको डालूँगी। और मैंने ना खूब अच्छे से खाया था, बहुत शौक़ से खाया था, बहुत अच्छा लगता है। आप इसको है ना ज़्यादा सूपी भी रखेंगे ना, तब भी अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये कहते हैं ना, ये हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं। तो ये हमारी नानी दादी जिसको बुखार वगैरह हो जाते थे ना, तो उनको खिलाया करती थी कि थोड़ा मुंह सुधरेगा, बुखार उतरेगा, जैसे मुंह कड़वा हो जाता है, तब ये खाने बना करते थे ज़्यादातर। ये ना देखिए आपको दिख रहा होगा, गोश्त भी ना अच्छे से गल गया था, ज़्यादा भी नहीं गला था, नॉर्मल ही था। मेरे हस्बैंड को इस तरीके का पसंद है। मेरे हस्बैंड के ना बहुत चॉइसेस है, बहुत चूज़ी है मेरे हस्बैंड। थोड़ा खींचने वाला होना चाहिए, इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों हो गया बहुत ज़्यादा उनके नखरे, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों के जितने नखरे नहीं हैं उतने मेरे हस्बैंड के नखरे, और सभी के इतने ही होंगे, सभी के हस्बैंड्स के ना इतने ही नखरे होंगे, बहुत नखरे होते हैं बाप रे। तो अब ये है ना, मैंने अपना पूरा खाना वगैरह खा लिया पेट भर के माशाल्लाह से। तो ये है ना रात का टाइम हो गया था, तो अब मैं आई हूँ किचन में रात के काम करने के लिए। दोपहर मैंने खाना वगैरह खाकर भी मैं बाहर गई थी, बाहर से आई, अभी मेरे रात के काम थोड़े सिंगवाने के लिए आई हूँ, टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए। और जो जो काम मेरे बचे हुए ना, तो वो काम निपटा लूँगी कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये है ना बच्चों का दूध गर्म करने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे ये भैंस का दूध पीते हैं, बहुत परेशानी से पीते हैं, बहुत डांट पट करके उनको पिलाना पड़ता है। तो ये बच्चों के पीने का दूध अलग होता है, और मेरे जो चाय बनती है ना, उसका चाय का दूध अलग होता है। पीने वाला दूध है ना हमेशा अलग रखना चाहिए। जो भैंस का दूध होता है ना, ये थोड़ा हेल्दी होता है, अच्छा होता है। तो इसको मैंने ढक के रख दिया। ये मेरे घर में आए हुए थे एप्पल, तो ये एप्पल है ना मुझे बहुत पसंद है, ये थोड़े जूसी होते हैं ना, तो ये मैं एप्पल को धोकर फ्रिज में रखूँगी। वरना तो बच्चे हैं ना फ्रिज में से ऐसे ही निकाल निकाल के भागते रहते हैं और खाते रहते हैं, बाइट मारते रहते हैं। धुला नहीं धुला उनको पता नहीं, तो इसलिए मैं ना धो के रखूँगी। इन सेबों को अच्छे से धो लूँगी, 3 से 4 पानी में अच्छे से धोऊँगी। पहले तो मैं नमक लगा के रखा करती थी, मगर अब नहीं रखती। ये है ना पापड़ मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, तो बस इनको अब फेंकूँगी मैं। तो मेरे हस्बैंड है ना अभी दूसरे पापड़ लाए हैं, तो उनको अब मैं ना डब्बे में बंद करके रख दूँगी। ये मेरे एयर टाइट डब्बे जैसे ही हैं वैसे ही रहते हैं, मगर इतना एयर टाइट नहीं रहता है, क्योंकि ये स्टील है
तो ये एयर टाइट इतना रहता नहीं है। तो अभी इस बार है ना मेरे हस्बैंड है ना ये रेक्टेंगल शेप वाले पापड़ लाए हैं। उन्होंने कहा पहले ये ट्राई करके देखो, अगर अच्छे रहे तो और लाऊंगा मैं। तो ये थैली में थे तो मैंने सोचा लाओ पहले सबसे पहले इनको डब्बों में डाल दूँ, वरना तो ये नरम हो जाएंगे, फिर फ्राई होने के बाद ना अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनको है ना मैंने डब्बे में पूरी तरीके से अच्छे से भर दिया, ऐसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट करके भर दिया। ये पूरे इसमें आ भी गए थे, वरना तो मुझे लगा था दूसरा डब्बा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।